ये राजा हर हजामत के बाद हर एक नाई को मार देता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सिर पर एक अजीब सी सींग उग रही थी। अपनी ये बात छुपाने के लिए हर बाल कटवाने के बाद राजा नाई से एक अजीब सी पेटी से पैसे निकालने के लिए कहता, और जब नाई उस पेटी से पैसे निकालने के लिए झुकता तो उसे उसमें धक्का दे दिया जाता। इस बार लड़के की बारी थी। लड़का 3 रोटी के साथ अपनी माँ से विदा लेता है और राजा की हजामत के लिए निकल पड़ता है। और जब राजा ने अपनी टोपी उतारी तो लड़का चौंक गया। उसने राजा के सिर पर सींग देखा। लड़के ने खुद को शांत किया और आगे बढ़ा। लड़के ने बहुत ही चतुराई से झाग निकाला और उसे राजा के सिर पर अच्छे से फैला दिया। फिर उसने बाल काटना शुरू किया और जल्द ही उसने एक अच्छी सी हेयर कट बना डाली। तभी राजा ने पेटी से पैसे निकालने के लिए कहा। जैसे ही वह पेटी से पैसे निकालने के लिए झुका ही था कि अचानक राजा ने उसे धक्का दे दिया। वहाँ उसे बहुत बड़ा अजगर दिखा। लड़के ने अपना श्वान निकाला और बजाना शुरू कर दिया। उसकी सुंदर मधुर धुन पर अजगर खुश हो गया। फिर लड़के ने अजगर को अपनी माँ की हाथ की बनी हुई रोटी खिलाई। बदले में अजगर ने लड़के को नदी से बाहर निकाल दिया और अचानक उसका सामना एक भूखे भेड़िए से भी हुआ। वह उसे खाने के लिए दौड़ा। लड़का पेड़ पर झट से चढ़ गया। तभी लड़के ने अपने श्वान का संगीत उसे भी सुनाया। लड़के ने भेड़िए को रोटी भी खिलाई और खाने के बाद भेड़िए ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद लड़के ने फैसला लिया कि वह आज रात यहीं किसी घर में रुकेगा। तभी एक जादूगरनी ने उस लड़के को अपना शिकार बनाना चाहा और उसे एक बूढ़ी औरत की शक्ल बना डाली और लड़के को अपने घर बुलाया। और लड़का जैसे ही उसके फर्नीचर पर बैठा तभी अचानक फर्नीचर जिंदा हो गया और उसे एक बर्तन की तरफ ले जाने लगा। लड़के ने मरने से पहले आखिरी बार श्वान को बजाने की विनती की। बूढ़ी जादूगरनी मान गई, लेकिन जैसे ही लड़के ने अपना श्वान बजाया जादूगरनी उसके सुर पर नाचने लगी। फिर लड़के ने उसे भी रोटी खिलाई। खाने के बाद जादूगरनी ने उसे एक जादुई जैकेट दी। इसे आमतौर पर पहनने से वह बच्चा बन जाता था और उल्टा पहनने से वह बूढ़ा हो जाता था। तब ही लड़के के दिमाग में एक गलत आइडिया आया। अगले दिन लड़के ने जैकेट उल्टा करके पहना और महल में जा पहुंचा और कहा कि वो राजा का बाल काटना चाहता है। और बाल काटने के बाद लड़के को राजा ने संदूक से पैसे लेने को कहा। तभी लड़का संदूक के पास गया और कहा कि उसने इतना सारा सोना और जवाहरात कभी नहीं देखा। तभी अचानक बड़ी ही हैरानी के साथ राजा उस संदूक के पास आया और उसमें झांकने लगा। तभी लड़के ने मौका पाकर राजा को संदूक के अंदर धक्का दे दिया और सैनिकों के आने से पहले ही लड़का पर्दे के पीछे चुपके से निकल गया। फिर उसने जादुई जैकेट सीधी पहन ली और एक छोटे लड़के के भेष में महल से बाहर निकल गया। जब वह सुरक्षित हो गया तो वह फिर से अपने असली भेष में आ गया। इस तरह से राजा मारा गया और सभी खुशी खुशी अपने घर रहने लगे।